क्या आप जानते हैं कि जब रात का गहरा सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है, तो वो केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि उस महान सृष्टिकर्ता का आपके लिए एक बुलावा है कि आप अपनी सारी थकान, अपनी अनकही चिंताएं और अपने मन के भारीपन को उसके चरणों में सौंप दें। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में उस रूहानी सुकून को लेकर आई है जिसे संसार की कोई भी सुख सुविधा नहीं दे सकती। यदि आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की किसी चुनौती से डरे हुए हैं, या आपके हृदय में कोई ऐसा बोझ है जो आपको सोने नहीं दे रहा, तो इस प्रार्थना के हर एक शब्द को अपनी आत्मा का हिस्सा बनने दें। आज रात स्वर्ग का राजा आपके घर की चौखट पर अपनी दया का पहरा बिठाने जा रहा है, ताकि आपकी व्याकुलता उस ईश्वरीय विश्राम में बदल जाए जो आपके प्राणों को नया कर देगा। विश्वास रखें कि इन सामर्थी वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी दीवार खड़ी करने जा रही है जिसे अंधकार की कोई भी ताकत भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय हिफाजत और शांति आपके घर पर आज और हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस पावन, शांत और सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूँ। दिन भर की तमाम मशक्कतों के बाद प्रभु ने हमें अपनी छत्रछाया में ये अनमोल समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज रात ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित सत्य बनने जा रही है। इससे पहले कि आप गहरी नींद में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो रात के पहरों में भी आपकी हर एक धड़कन की रक्षा करता है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस पवित्र उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे को एक दिव्य शांति से भर रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर जीत और प्रभु के सुरक्षा कवच का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में खो जाएं। हे ब्रह्मांड के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शीतल रात्रि में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय उस धन्यवाद से भरा है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। आपने हमें दिन भर के हर खतरे, बुराई के हर जाल और मार्ग की हर दुर्घटना से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 139 के 11 और 12 वचन में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधियारे में मैं छिप जाऊंगा, तो रात मेरे चारों ओर प्रकाश बन जाएगी। अंधियारा भी तुझसे नहीं छिपाता, रात भी दिन के समान चमकती है। पिता, आपकी यही कभी न खत्म होने वाली करुणा थी जिसने हमें आज गिरने नहीं दिया। हम अपने दिन भर के हर काम, अपनी हर बातचीत और अपने हर एक विचार को आपके सम्मुख रखते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो जो आपको पसंद न हो, तो हमें प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर दें। हमें एक ऐसा हल्का मन दें जो आपकी गोद में एक छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जीत के झंडे हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए केवल आपके स्वर्गीय दूतों के पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 4 वचन में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल ठहरेगी। प्रभु, आपकी यही ढाल आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन और उनके बच्चों के चारों ओर बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या योजना बनाई है, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं और जहां आपकी शांति है वहां डर का कोई स्थान नहीं। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात नींद न आने, बुरे सपनों या किसी घबराहट के कारण परेशान हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु उनके मन के हर तनाव को अपनी शांत वाणी से दूर कर दें। प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपकी चंगाई के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक दर्द, पुरानी बीमारी या मानसिक क्लेश के साथ बिस्तर पर हैं। यिर्मयाह अध्याय 30 के 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा स्वास्थ्य सुधारूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा।
हम उस महान चंगा करने वाले के नाम में हर प्रकार की बीमारी और निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर चली जाए। आपकी ताजगी और दिव्य चंगाई उनके रोम रोम में बहने पाए, ताकि जब वे कल सुबह जागें तो उनका शरीर नई ताकत से भरा हो। पिता, हम उन युवाओं के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने भविष्य के बोझ के कारण आज रात निराश हैं। उन्हें वो आशा दें जो कभी नहीं टूटती। हे हमारे सच्चे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और कल की चिंताओं को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ रातों की नींद चुरा लेता है। जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, प्रभु आप उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो बंजर भूमि में भी नदियां बहा सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हर उस बंद द्वार को जिसे अंधकार की शक्तियों ने रोका है, उसे यीशु के नाम में हम आज रात ही खोलते हैं। उन्हें बरकत दें ताकि वे कभी लज्जित न हों। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 और 8 वचन में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। पिता, जब हम नींद में हों तो आपकी सुरक्षा का घेरा हमारे घर पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति और दुनिया की हर उस गंदगी से बचाकर रखें जो उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मन आपकी पवित्रता में लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक सुकून की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी फिक्र को आपके चरणों में छोड़ते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए डराता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम मुश्किल समय को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात में हमें ये एहसास रहे कि आपका प्रेम हमें घेरे हुए है। दुर्घटनाओं, अनहोनी और शत्रु के हर वार से हमें सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई आग जलाएं। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ा है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। आज रात उन्हें एक नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें अपने प्रकाश से रोशन करें ताकि वे जान सकें कि वास्तविक शांति केवल आप में है। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल में पूरी करनी है। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो विवेक दें कि हम सही चुनाव कर सकें। आज की ये रात हमारे लिए केवल आराम नहीं, बल्कि आपकी महिमा को महसूस करने का समय हो। कल सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत गवाहियों से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वो रूहानी कान दें जो आपकी कोमल वाणी को पहचान सकें, और वो हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं का पालन करे। हम उन सभी चमत्कारों और आशीषों के लिए पहले से ही धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल चट्टान हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 13 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। आपकी करुणा अनंत है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर उतर चुकी है। जो भी भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उसका जीवन आज रात ही बदल जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को और अपनी हर एक सांस को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं।
ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके मन को सुकून दिया है तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की निराशा भरी रात को प्रभु की गवाही में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी सुरक्षा में रखे। शुभ रात्रि। जय मसीह।